नमो अरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दश्च सिद्ध्यर्थं सन्दश्च मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां दैनं जयतु शासनम दीर्घाया झण कहे कम कलंक दहे निरंजनानमय त्यो परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुदे। स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करने योग्य है वही स्वाध्याय अपने कल्याण का निमित्त होता है। नहीं तो पढ़ना सुनना विचारना सुनाना आत्म कल्याण का सुख शांति का अथवा मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं होता। यदि इस पुण्य के प्रभाव को अपना प्रभाव मानते हो तो ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए। कम से कम उसकी निंदा करहा प्रारंभ हो जाना चाहिए। प्रभावना के व्यवहारकारी भी बनेंगे, बहुत प्रभावना होगी, अनेकों जीव मोक्ष मार्ग में लगेंगे, अनेकों धर्मायतन बनेंगे, लेकिन सब अपनी अपनी योग्यता से। ये मत सोच लेना हमारा बड़ा प्रभाव है और दूसरे जीवों को हीन समझ लेना, दूसरे साधकों को हीन समझ लेना, अपना व्यवहार बदल जाना। जिस भाषा को हम कई बार बोलते हम कुछ हो गए, हम कुछ हो गए। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें, छोटा सा नमूना। 15 दिन का शिविर लगा प्रशिक्षण और अब हम अध्यापक हो गए, अब हम गुरुजी हो गए, अब हम शिक्षक हो गए। इतने ही 15 दिन में विद्यार्थी बने रहना, विद्यार्थी बने रहना। याद रखना बड़ों का बड़प्पन इसी में है, वे अपने को बड़ा नहीं मान पाते। संयोगों से, बाहर की पद प्रतिष्ठा से, भोग संयोग हैं, वैभव से अपने को बड़ा नहीं मान पाते। क्षयोपशम से बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता की जब चरण छुएगा, अरे बेटा क्या करता? पिताजी आपके लिए तो बेटा ही हूँ, आपके लिए थोड़ी राष्ट्रपति हो गया। वही विनय, वही आदर, वही सत्कार, वही सेवा भाव, वही उसी प्रकार, बल्कि उससे अधिक। उससे अधिक क्यों? दृष्टांत बोलो। वृक्ष भी फल आने पर अधिक नम्रीभूत होते जाते हैं। यदि बराबरी जैसा भाव लगने लगे तब तो महापाप हो गया, महाअपराध। बराबरी जैसा, और अपनी बराबरी के लोगों से अधिकता लगने लगे तो महापाप हो गया। क्या कहा? गुरुओं की बराबरी जैसी लगने लगे और अपने दूसरे साधर्मियों में कुछ अपने को अधिकता लगने लगे। हमारा ध्यान रखना चाहिए, हमारे लिए अलग व्यवस्था होना चाहिए। क्यों?
ये है महाअपराध, महापाप। हमें बुला करके खुद पूछना चाहिए। उस दिन जन क्या चर्चा आई, एक अखबार की कटिंग वो हमको दिखा रहा, उसमें था छोटों से भी क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, हमको सिखाता है छोटों से क्षमा मांगना चाहिए। आपत्कालाय धनमर्चेत, जैसे वो दान देने वाला समझता नहीं हो। मूल दान दे करके धन की रक्षा ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। धन की रक्षा का उपाय ही तो है दान देना, धन की वृद्धि का उपाय ही तो है दान देना। क्या नाश के कारण है? नाश का कारण तो धन का संचय है, कंजूसी है, चालाकी होशियारी है, दान अधिक न करना है, भोगने में न्याय अन्याय का विवेक न रखना महापाप का कारण, धन के नाश का कारण। व्यसन है, अभिमान है, धन के नाश के कारण तो ये है। जो ज्ञान के नाश के कारण है वही धन के नाश के कारण है, वही सुख के नाश के कारण है, अलग अलग नहीं है। उस दिन क्या चर्चा आई थी? वो सो असमान जात पर्याय। हमने कहा कुछ विचार करना भाई पढ़े लिखे लोगों। सो वह व्याकरण में कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष माने सो असमान जात पर्याय, सो कोई और है। ये उपजो मानुष नाम कहा है। हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पाते। धन की अधिकता के हो जाए तो, सहयोग संघ की अधिकता हो जाए तो, कुछ क्रियाओं की अधिकता हो जाए तो, जरा पद प्रतिष्ठा कुछ मिल जाए तो हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पाते, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझ पा रहे। और आचार्य भगवान कहते मनुष्य सो जीव, जीव है ये जीव, स्वयं सिद्ध, अनादि निधन, अनंत गुणों का धाम, चैतन्य स्वरूप, आनंदमय जीव है ये जीव। इसका ना क्यों रे क्या करता है? ये जीव का अनादर हुआ है तो मैं जीव तत्व की प्राप्ति नहीं होगी कभी। ये भाई प्रभाव है, प्रभाव को तुमने अपना प्रभाव मान लिया, हमारा प्रभाव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भीतर में क्या गुदगुदी रहती है? हमने किया है। कैसा कार्यक्रम रहा? अपने ही मुंह से बहुत अच्छा, बहुत नए नए लोग आए, बहुत जुड़े अपने ही मुंह से, अपनी प्रशंसा अपने द्वारा। ये तो बड़ा दोष है चरणान योग पद्धति में। जितना बन गया जो बन गया। हम तो कहते लौकिक में कोई लड़की का विवाह करता है, कितना ही करे तो अभी पीछे से हाथ जोड़, आप कछु सेवा नहीं बन पाई, कछु भूल गई, क्षमा रखना। हम अपने ही मुंह से अरे रे प्रभु, क्या प्रश्न चर्चा आई थी? हमारे व्यवहारिक जीवन में भी मुद्रा में सबसे पहले ध्यान रखो कि वो सबसे निकट का संबंध मुद्रा से है। मुद्रा विज्ञान, पूरा का विज्ञान ही लिखा है चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में, ध्यान योग के क्षेत्र में
मुद्रा विज्ञान, पूरा मुद्रा। इतनी पुस्तकें लिखी हैं मुद्रा विज्ञान की। अब है मुद्रा में, पहनाव ओढ़ाव में, खान पान में, रहन सहन में, है हमारे कार्यक्रमों में परिवर्तन दिखना चाहिए। यही चर्चा आई थी। हमने कहा भैया दिखना नहीं चाहिए, होना चाहिए। माने कोई देखने वाला हो तो हम सादगी से कर लें, भाई देखने वाला हो तो हम नहीं करें, और देखने वाला नहीं हो तो चाहे जो करें, दिखना चाहिए। अरे भाई जिनकी आंखें होंगी उनको दिख जाएगा, अब जिनको आंखें नहीं होंगी तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा। बहिरात्माओं को बाहर का ही दिखता है, इसलिए बाहर का परिवर्तन भी होना चाहिए, ये उसमें कोई दो राय नहीं है, सच्ची बात है। परंतु यदि दृष्टि का परिवर्तन नहीं है तो बाहर का परिवर्तन संभव भी नहीं है। और अगर किसी डर से, किसी दिखावा से अगर हमने कर भी लिया तो उसमें कोई लाभ भी नहीं है। पंडित जी सुनेंगे तो नाराज होंगे, अगर तुमने कर भी लिया तो कोई लाभ नहीं होगा। भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से सम्यक तो नहीं होता। भयाशा स्नेह लोभाश्च कुदैवागम लिंगनम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यात् शुद्धस्य। भय से या प्रदर्शन के अभिमान से या आशा से हमने कुछ कर भी लिया तो भी कोई परिवर्तन नहीं, मुद्रा परिवर्तित नहीं हो पाएगी। जो मुख से बोले नहीं नयन देते हैं रोए, ये जिन मुद्रा की, एक जिन मूर्ति की विशेषता लिखी है, बिना बोले मोक्ष मार्ग का संदेश दे रही है, बिना बोले वीतरागता दर्शा रही है। दर्शा रही है कि नहीं है? ऐसे ही बिना बोले ये बता रही है भीतर के तुम्हारे भावों को। मुद्रा बिना बोले ही कहती है, इसीलिए इस मुद्रा का स्थापना की है। बहुत से जीव पढ़े लिखे नहीं होंगे, त्रियंश पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी शांत मुद्रा को देख करके उनकी परिणति शांत हो जाती है। साहब मूर्ति की क्या जरूरत है? हमने घर पिताजी को फोटो लगाए ताकि क्या जरूरत है, ये बता दे। मूर्ति की क्या जरूरत है? और फिर जब जिन मूर्ति की जरूरत नहीं है तो ब्याह के एल्बम काय को बनवा रहे, कार्यक्रम की वीडियो काय बनवा रहे? हमें पढ़ाते हो, अरे पढ़ाई जाओ, पढ़ाना मत सीखो। पढ़ जाओ, पढ़ाना ही मत सीखो। रायचंद जी ने महानीतियों में ये भी लिखा है, गुरु के गुरु मत बनना कभी। दृष्टि का परिवर्तन सबसे मूल परिवर्तन है, और दृष्टि के परिवर्तन का आधार विचारों का परिवर्तन है। आज बाहर का परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा? दृष्टि विपरीत है, उससे हमें बड़प्पन लगता है। जो हमारी संस्कृति के कार्य नहीं है, विपरीत हैं, पाप रूप हैं, उनसे बड़प्पन लगता है। जीन्स पहनने वालों को जीन्स से ऐसा लगता है हम कुछ बड़े हैं। उल्टे सीधे कपड़े पहनती हैं लड़कियां हैं, लड़के हों, जो महिलाएं हों, चाहे आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको ये लगता है हम कछु हैं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं लगेगा, ये लगेगा ये तो खोटा है, पाप है, कभी नहीं पहन पाएंगे। किसी को मना नहीं करनी पड़ेगी। ये लॉन पार्कों में शादियां वादियां करते, उनको लगता है कि हम कुछ बड़े आदमी हैं। होटलों पे हम कर रहे और होटलों को हम दे रहे, सबरी होटलों का सबको भोजन करा रहे, वो अपना मेनू है, अपना फलाना है, उल्टी सीधी बातें कर। उनको लगता है हमने कुछ कमाओ है, हम कुछ पैसा वाले हो गए। अरे पैसा वाले हो गए तो दान कर लेने का, परोपकार कर ले। पैसा काय के लिए है? व्यसनों में खर्च करने के लिए, दिखावा के लिए है। पैसा मिलेगा भी नहीं तुम्हें और रहेगा भी नहीं, ये नाश का कारण है।
भिक्षुका नैव याचन्ते बोधयन्ते ग्रह ग्रहा ग्रहे ग्रहे दीयताम दीयताम। घर घर जाकर के बोध देते हैं कि हे सत्पुरुष दान करो, नहीं तो हमने दान नहीं किया था, आज हम भिखारी हो रहे। कंजूसी और का फल दिखा रहे भिखारी। कंजूसी पूर्वक संचय का फल ये भिखारी दिखा रहे। क्या समझते हो? उनको ये लगता है ये बड़प्पन का निशान है, ये बड़प्पन का निशान मानते हैं। एक हाथ छोड़ करके हैंडल चलाएंगे, ऐसे कराएंगे, गाड़ी चलाएंगे, और क्या वो गिर जाए या मर, ये क्या लगता है हमको? ए बेटा धीरे चलो करो। हाँ, ये बूढ़े हैं, ये क्या जाने, ऐसे छोड़ दिया, क्या लुढ़क के नीचे गिरे, लेकिन ये बड़प्पन का निशान ही मान लिया। भाई इसमें तुम्हारा गौरव नहीं। भरत चक्रवर्ती को याद करो, इसमें रह करके भले हमारा राग नहीं छूट रहा, चेखंड का वैभव में हम रह रहे हैं, लेकिन इसमें रह करके हम इसमें अपना बड़प्पन नहीं मान सकते। यहां बैठ जाने से थोड़ी महान होता है, महान होता है गुरुओं के चरणों में बैठने से, महान होता है अपने स्वरूप में बैठने से। नमोता ही आते हैं भाई अरहमताज महान। यहां बैठने से थोड़ी महान हो गए, ये नीचे बैठे हम ऊपर बैठे, ये तो बाल बच्चों जैसी बातें थी। क्यों राजा राजा ऊपर, ये तो बाल बच्चों जैसी बातें थी। ना समझ, बाल बच्चों माने ना समझी की बात है। नीचे ही वृत्ति नम्र वृत्ति का प्रतीक है। नम्र वृत्ति का प्रतीक है नीचे ही वृत्ति। तत्वासुत पढ़ो, नीचे ही वृत्त अनुत्से का अनुच्छेद कहो, परात्म निंदा प्रशंस है, सत सद गुणोच्छाद नोचय। नीचे गोत्र है ना, अब आगे बढ़ो। हाँ, अब नाम कर्म पढ़ो। योग वक्रता विसंवादन, भूल गए, देखो है अनुत नीचे ही नम्री भूत, नीचे देख के चलो, ऊपर को मुंह उठा के मत चलो, नीचे देख कर चलो। ये लोक व्यवहार की बात है। दृष्टि का परिवर्तन माने अपने ज्ञान माने, ये ऐसी सोच कर पढ़ाई पढ़ी है अधूरी, उसके कारण से हमने जोड़ा नहीं है। मूल बात ये हो गई है। दृष्टि का परिवर्तन का मतलब ये, श्रद्धा का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन का मतलब ये, सात तत्व संबंधी जो विपरीत श्रद्धा थी वो सम्यक श्रद्धा हो। अब सात तत्व में तो घटाते ही नहीं, हम बिल्कुल घटाते ही नहीं कुछ। दृष्टि का परिवर्तन क्या है, तो हमारे है ही, बस हम क्या मानते बस। अब हम जो कुछ कर रहे सो कर रहे थे। मूल में भूल है, मूल में भूल। जी हमको तो, हम तो सोचते भी नहीं इस बात इस तरह से। क्या सोचते इसीलिए तो नहीं हो भाई। दृष्टि का परिवर्तन माने श्रद्धा का परिवर्तन, श्रद्धा का परिवर्तन माने हे को हे समझना। भले नहीं छूट पाए, लेकिन हे को हे समझना ये दृष्टि का परिवर्तन है, और हे का छूट जाना ये चारित्र का परिवर्तन है। अब हम हे को हे कहां समझ रहे, हम तो हे को उपाधेय मान रहे। अकर्तापना ये दृष्टि का परिवर्तन। करती हो रहे हैं सारे काम और विकल्प पूर्वक कर रहे हैं, विकल्प चिंता पूर्वक। बताओ क्या वो काम करना है अपन को,
अपना काम है, कौन करेगा? पराया काम नौकरी की तरह नहीं कर रहे, बिल्कुल अपना काम समझ करके कर रहे, और तो भी कर्तव्य तो नहीं आना। यह है दृष्टि का परिवर्तन। पूरे नफा नुकसान का ध्यान है इसमें, इतना नुकसान ही है, अपना नुकसान। ये लाभ होगा तो अपना ही लाभ होगा। लेकिन दृष्टि का परिवर्तन क्या है? तो भी वहां कर्तव्य भाषित नहीं होना। तुमको कोई मुखिया बना दे तो मुखिया पने को बिल्कुल निर्वाह करोगे। कैसा होता है मुखिया? हिंदी में से बोलना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक सहित सर्व का पालन पोषण करता है, सबको समान समझता है। ये बात नहीं है समझना। क्या कहा? सबको समान समझता है, ये थोड़ा ही है। यथायोग, यथायोग प्रतिबद्ध। ऐसा थोड़ा ही है सारे अंगों को समान समझता है तो एक रोटी मुंह में डालता हो, एक माथे पे रखता हो, एक पैर से रखता हो, ऐसा थोड़ी। कि पाले पोसे सकल अंग। अरे तुझे होता ही नहीं है पाले पोसे सकल अंग। बाहर से अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन भीतर सारी एक धारा जुड़ी है। छोटे के साथ छोटा जैसा व्यवहार है, बड़े के साथ बड़ा जैसा व्यवहार है, बीमार के साथ बीमार जैसा व्यवहार है, स्वस्थ के साथ स्वस्थ जैसा व्यवहार है, लेकिन अंतर में सबको समान समझ रहे हैं किसी नए से। जो स्वयं स्वयं के शत्रु हैं उनके यहाँ स्यात् पद नहीं है। जिनके यहाँ स्यात् पद नहीं है वे स्वयं स्वयं के शत्रु हैं, ऐसा लिखा है। सबसे लास्ट में जयसेन स्वामी वाली जो परिशिष्टि है ना, वहां देखना। पहले बताए भी थे, एक दिन बांचे भी थे। यहाँ ये कौन सी है? ये दूसरी है शायद। ये नहीं है जैसे। हाँ ये नहीं, चल छोड़ो। यहाँ अनेकांत तो अनेकांत 4 श्लोक हैं। माने जो स्यात् पद को नहीं मानता, सर्वथा जो है सर्वथा मान लेता है। भैया तुमसे बहुत बड़े क्या कर रहे तुम, लेकिन सर्वथा नहीं। किसी नए से समान है, किसी नए से समान है, लेकिन सर्वथा समान मत मान लेना। दृष्टि का परिवर्तन माने श्रद्धा का परिवर्तन, हे को हे समझते रहना। मोह के उदय से नाना प्रकार के विकल्प आएंगे, आएंगे, अभिमान भी आएगा। अरे देखो ना कैसे चक्रवर्ती को ऐसा लग गया मैं पहला चक्रवर्ती हूँ। सम्यक दृष्टि थे, जानते नहीं थे क्या, लेकिन आ गया। सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। अभिमान भी आएगा, क्रोध भी आएगा, मान भी, लोभ भी आएगा, माया भी आएगी, सुख भी आएगा, भोगों का परिणाम भी आएगा, खाना पीना सब होगा, राग रंग, लेकिन उनमें भेद ज्ञान रहेगा, उनके प्रति हेय भाव रहेगा, उनकी निंदा गरहा रहेगी। उन दोषों को छिपाने का नहीं, निकालने का प्रयत्न होगा। नहीं आए तो मुनीश्वर होगा। ग्रस्त भूमिका में ग्रस्त जैसे पाप परिणाम आएंगे, मुनि भूमिका में मुनि जैसे परिणाम आएंगे। पूर्ण वितरागता की दशा अलग है।
आत्मा स्वभाव से महान है, स्वभाव से ही प्रभु है, उसकी प्रभुता अपने से है, प्रभु तो शक्ति से प्रभु है। जैसे अस्तित्व गुण से उसका सत्ता है, अस्तित्व गुण से सत्ता है, वस्तुत्व से वह शक्तिमान है, उसका अर्थ क्रिया कारित्व है। अपना परिणमन करने की जो सामर्थ्य है वो स्वयं से है। ऐसे ही ये प्रभुता है वह स्वयं से है, महानता है वह स्वयं से ही है। स्वयं को स्वयं रूप देखता रहता है वही महान है। और जहां वह स्वयं को प्राप्त पर्याय रूप देखने लगा, समझ लो गए काम से। समानता का व्यवहार नहीं है, व्यवहार यथा योग्य होता है, प्रतिपत्ति। एक छोटा बच्चा एक बड़ा भोजन करने बैठा, छोटे बच्चे को कितना दोगे और बड़े को कितना दोगे? अब छोटा का हमको भी इतना दे, हम तो दे देंगे, लेकिन तू पचाएगा कैसे जी तो बता। और बड़े देगा नहीं तुम भी इतना ही दो, क्या होगा? ध्यान रखना, निश्चय को व्यवहार में मत घटा देना। निश्चय सापेक्ष व्यवहार है, बराबर सही बात है, व्यवहार सापेक्ष निश्चय है, ये सही है। लेकिन परिणमन में ये व्यवस्था नहीं कि व्यवहारिक कार्यों में हम निश्चय घटाने लगे। समझ में आया ना? तो ये प्रभाव है, ये प्रभाव नहीं है। ये प्रभाव माने पर का परिणमन है, उसकी योग्यता, उसकी विशुद्धि, उसकी विनय, उसकी लगन, उसको समझ में आ गया, उसकी योग्यता। उसका पुरुषार्थ, उसकी विशुद्धि। तुम्हारा उसमें कुछ भी नहीं है। स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तुम कौन के भक्त हो? बोलो, कौन के शिष्य हो? तुम ये सोचते हमारा, हमने किया है, हम कर रहे हैं, हम करेंगे। बताओ, स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र स्वामी के तुम शिष्य हो, कौन के शिष्य हो बताओ। लेकिन हमारा कुछ कर्तव्य नहीं, हम काय को लिखे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, हमें क्या लेने देने। ऐसा सुंदर शास्त्र, ऐसा सुंदर उपदेश लिखने के बाद कह रहे हमारा इसमें कुछ कर्तव्य नहीं। अच्छा, ये बढ़िया बात है, कर्तव्य और कर्तव्य मत मानो। फिर वही बात, नहीं करते हुए अकर्ता मानो। सचमुच नहीं कर रहा भाई, सचमुच ये उसका परिणमन है। और नहीं तो न समझने वाले को कोई की ताकत तो समझा देगा। हम तो नहीं समझा पाए, इतनी सी बातें नहीं समझा पाए, इतनी छोटी छोटी बातें 20-20 साल में नहीं समझा पाए। हम तो नहीं समझा पाए। लोग स्थूल बात कह रहे एकदम, हम नहीं समझा पाए। इसलिए हमें तो लगने लगा बाहर से भी अकर्ता था। और तुम्हें लगता है कि हम समझा लेंगे, हम समझा रहे, हम कर रहे, तो भाई तुम जानो, हम नहीं जानते। हम तो समझ रहे, हम तो नहीं समझा पाए। अब तुम्हें लगने लगा हम सब समझ गए, तो भाई तुम्हारी अलग बात, तुम्हारी योग्यता, पुरुषार्थ, लगन, विशुद्धि जैसी होगी तैसा होगा, हम कुछ नहीं जानते इसमें। हम ये बात समझ में आ रही है कि परभाव को, ये परभाव है। परभाव माने पर का परिणमन है। उस पर के परिणमन में तेरा विकल्प भी अकिंचित करे, तू तो उसमें है ही नहीं, अत्यंता भाव हो गई। द्रव्य गुण पर्याय, यही तो कही थी शब्द, यही शब्द कही हमने, हो गए द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान।
और अगर ये प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, ये असमान जाति पर्याय सो थर्ड पर्सन है, कोई और है, मैं नहीं हूं, मैं आत्म। और ज्यादा खुलासा पढ़ो तो आगे पढ़ लेना उसी में, मैं आत्म में आगे पढ़ो तो रुक जाओ, आगे पढ़ो। इस पर्याय विषय जो को देखन जानन हारो सो, द्रव्य गुण पर्याय पढ़ लो। इस पर्याय विषय जो को, ये पर्याय अलग है, इसमें देखन जानन हारो ये पर्याय तुम्हारी आ गई है। देखन जानन हारो सो, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूत, गुण और पर्याय आ गई सबनी की नहीं आ गई? अगर तुमने नहीं समझा तो कुछ। ये प्रभाव माने पर द्रव्य का परिणमन है, उसमें पुरुषार्थ भी इनका है, ये समझे तो इनका पुरुषार्थ है। और भले तुम इनकी बगल में बैठे, अगर तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं तो तुम्हारी समझ में नहीं आ गई। माने इसमें हमारा किंचित मात्र भी कर्तव्य तो नहीं है, अकिंचित कर, ऐसा मत समझ लेना 50% हमने कहा, उसने भी लगन से पढ़ा, हमने भी अच्छा पढ़ाया, ये मत सोच लेना। उसके भाग्य से जो निकल गया सो निकल गया, उसको जो योग्यता जगी है, उसको जो ज्ञान हुआ है, वह केवल उसके पुरुषार्थ का, लगन का, विशुद्धि का फल है, उसकी योग्यता है पर्याय की, केवल मात्र। तुम्हारा इसमें इतना भी अंश नहीं, रंच मत कतर परेशान। जहां दूसरम तहां गुणम आएगा, गुण माने कार्य, उपकार तुम्हारा कुछ नहीं है। तुमने उंगली पकड़ करके उसको चलाना सिखाया, उंगली पकड़ करके लिखाना सिखाया, उंगली पकड़ करके खाना सिखाया, माँ का काम है। लेकिन बालक ने जो सीखा है उसमें माँ तेरा कुछ भी कर सकती है। तेरा कुछ भी कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभाव को प्रभाव मान लेना ये अपराध है। पराई चीज को अपनी चीज माने। वो कौन लड़का था क्लास में, सब प्रश्न सही, अध्यापक ने शाबा और रोने लगा कि गुरुजी क्यों बेटा रो क्यों रहे हो? कि आप सोच रहे हो हमने किया अपनी बुद्धि से, 2 प्रश्न तो हमने भैया से पूछ करे थे, अपनी अकल से तो हमने 3 ही करे। बुरो, ऐसे देश में आपने जन्म लिया है। लौकिक पुरुष भी हमारे यहाँ के ऐसे हैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपिता, बाद बाकी तो धर्मपिता अनंत देव हैं। वर्तमान में राष्ट्रपिता, बताओ, ये कह रहा नहीं बेटा एक कुर्ता से क्या होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें कुर्ता नहीं मिल रहा, बका जरूरत के लिए एक धरे रहते। आज की बातें नहीं गिर रही है ये, हमने ये सब बातें आंखों से देखी हैं। कुर्ता धरो रहे तो जब कहूं जाए वे आए वे गए, नहीं तो पूछ ले इन लोगों से, 70-70 वर्ष के, 80-80 वर्ष के बैठे थे, पूछो। जैसे उतार फेंके और जी फेंकने में नहीं करते, तब लोग उपकार करते थे। रसोईन बाइन की मड़िया, पिथन आरी की मड़िया, और एक तुम्हारा। अगर ऐसे शौक फैशन का तो होते तो कहा हो तो आज के रईसों की ये दशा हो रही है। फैशन गया बर्बादी में, चाहे कितना चला जाए, दान पुण्य में नहीं, वही सारी बुद्धि उसकी चतुराई वही लगी है। हम ये कह रहे हैं ये परभाव को परभाव जानो, पर द्रव्य को पर द्रव्य जानो, पर गुण को पर गुण जानो, पर पर्यायों को पर्याय जानो, पर के कार्य को कार्य में पर का कर्तव्य समझो।
तुम अपना किंचित मात्र भी कर्तव्य तो नहीं समझना। ये है दृष्टि का परिवर्तन, और दृष्टि के परिवर्तन का आधार विचारों का परिवर्तन है। अब आप इस प्रकार से विचार करो, मंगलाचरण करके तुम अपना मंगलाचरण ये करके बैठो, हम करता नहीं है। जैसे वो बिक्री करने वाला विक्रेता दुकानदार कहता है, हम निर्माता नहीं है, विक्रेता है, भाई जो आएगा उसको दे रहे तुम्हें। अगर इसमें कोई शिकायत है तो हमें दे, या हम उससे कहेंगे कंपनी शिकायत करो। हम क्या करें, उसने बनाया, हम क्या कर रहे हैं बोलो। आप कंपनी के एजेंट हैं तो इतना है कि आपकी बात पर कंपनी मानेगी। कंपनी का है इसमें साहब एक ही गोली निकली, अब आप कहोगे भैया इसमें एक गोली आ गई आपकी पैकिंग, कंपनी कह देगी ठीक है एजेंट हमारा कह रहा है, ठीक है हम और साथ दे देंगे, उसको दे दो। लेकिन आपने सेठ तुम बेईमानी का तो एक गोली धरी है, भैया हमने नहीं धरी, सील मोहर रख के आई है वहां। सही घटना है ना, एक गोली निकली थी, एक शीशी 8 गोलियां आने थी, एक गोली, और इतनी जल्दी थी ला करके झट खोली और दी, इमरजेंसी केस था। सही घटना है ये। अब कहें हम ये दुकानदार ठग नहीं है भाई, उसने थोड़ी एक गोली रखी है, सील मोहर उसने शीशी पैक दे दी, आपने खोली, आपने एक गोली नहीं। अब आप उससे खाओ। कर्तव्य के परिणमन का श्रेय लेने की कोशिश मत करना कभी, श्रेय लेने की बहुत पड़ती है। दोष निकालने की, दोष की चिंता नहीं, श्रेय लेने की जल्दी चिंता पड़ती है। श्रेय लेने की कोशिश मत करना कभी। प्रत्याख्याय भविष्य, समस्त भविष्य के चिंता का प्रत्याख्यान कर, ये सोचो ही मत कल क्या होगा। अगर वर्तमान मंगलमय है, मंगलमय स्वरूप की दृष्टि है, मंगलमय भगवंतों की भक्ति है, मंगलमय तत्व का चिंतन है, आपके भविष्य का अमंगल हो ही नहीं सकता। आपका भविष्य मंगलमय है, चिंता मत करो बिल्कुल। प्रत्याख्याय भविष्य, हाँ भविष्य की चिंता छोड़ दो, भविष्य को क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, देह छीन होगी तो होगी, संकलेशता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तत्व का अभ्यास किया, भगवान की भक्ति करिए। देह छूटेगी फिर क्या होगा, मरण के समय क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तमाशा देखेंगे कि देह कैसे छूट रही है। कैसी बातें करते, नरक चले गए क्या तो क्या होगा, नहीं जाएंगे। कोई की मोनोपोली है सो नरक भेज देगा। कोई रिश्वत चलती है वहां, कोई नाराज और प्रसन्न, वो गुस्सा हो गया सो नरक भेज देगा। अरे भगवान भी गुस्सा हो जाए, अरे कैसी बातें करते, भगवान गुस्सा होंगे ही नहीं, भगवान भी गुस्सा हो जाए तो हमें नरक नहीं भेज सकते, ऐसी बातें मत बोलना कभी। भगवान कहते ही उसे जो गुस्सा नहीं होते, भगवान गुस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल भविष्य की चिंता मत करो। अरे ये तो कैसी बातें हैं, हम कहते राजन जी ने मनसुख सावधान रहना, धर्म ध्यान करना, ये आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त होगा। ये आत्मा अवश्य उच्च गति को प्राप्त होगा। जी कैसे लिख रहे हैं, बोलो। कोई दृष्टांत दिए थे, यहां भी दिए थे पहले, कोई नया सुना के थोड़ा ही आए, और नया सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं। शब्द कहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, कौन रट के बोल रहे। हाँ बोलो। अरे भाई नमक मिश्री डालती है तो उसे ये शंका नहीं होती, खीर खारी हो गई तो लोग क्या कहेंगे खाने वाले कि जैसी कैसी बाई मूर्ख है।
क्यों भाई बोलो? दर्जी कैंची चलाते समय कैसे निसंगता से चलाता चला जाता है, कम खराब हो कपड़ा तो क्या हो। अरे ज्ञान बुद्धि खराब होगी तो होगा, और बुद्धि जब इधर उधर हो जाती है, उपयोग डिस्टर्ब हो जाता है लौकिक में, तभी तो वो काम खराब होते हैं। कि भाई ये क्या कर, अरे भाई क्या बताऊं, वो उधर देखने लगे, उसने आकर के वो कह दिया दिमाग हमारा खराब हो गया। कह देते ना, बुद्धि खराब नहीं हो तो भविष्य खराब नहीं हो सकता। ध्यान रखना, प्रत्याख्या है भविष्य, सबरी चिंता छोड़ो। इसी को गीता की लाइन में अगर अपन कह दें, समस्त हमें सौंप दो, तुम तो कर्तव्य करने में सावधान रहो, अधिकार की चिंता ही मत करो, समस्त योग क्षेम जो कुछ भी है तुम हमें सौंपो। अब हमें सौंपो का मतलब क्या है? सौंपने की जरूरत ही नहीं है। सौंपने की जरूरत ही नहीं है। तुम चिंता मत करो उस बात की, बेटा तुम तो अच्छी तरह पढ़ो, बस तुम तो ढंग से इलाज करो, चाहे अध्यापक हो चाहे डॉक्टर हो, एक ही बात कर, तुम तो अच्छी तरह इलाज करो, तुम तो अच्छी तरह काम करो। कोई नौकरी करने आए, तुम तो अच्छी तरह काम करो बस अपने आराम में। साहब इतने में गुजर नहीं चलती, इतने में नहीं होता, कितने, अरे उसको भी मालूम है, मालूम है विलासता नहीं चलती। उस दिन एक चर्चा आ गई, जन कौन था, अच्छे आदमी, नाम भी मालूम ही है, बता रही है, तो दूसरे तीसरे दो जने बैठे, बोले अमायन, बोले हम तो गए थे, व्यवस्था सब है, विदाउट लग्जरी, एक शब्द बोल दिया, विदाउट लग्जरी, विलासता नहीं। बस टोटियां लगी, फब्बारे लगे, जे लगे, कूलर लगे, पंखा लगे, जे कुछ नहीं मिला वो बात। बाकी तुम्हें जीवन के लिए व्यवस्था में, हम तो होके आए, व्यवस्था है, ठहरने को कमरा मिल जाएगा, खाने को रोटी है, पहन सब, ओढ़ने को, बिछाने को, पहनने को सब मिला, विदाउट लग्जरी। मैंने हमने सुन करके रह गए, हमने एक शब्द बोलता है विदाउट लग्जरी। अब आप समझ लेना चाहिए आपको क्या समझते हैं लोग, हम इसलिए सुना रहे हैं। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं और क्या दिखाओगे? मन चलाओ, कभी मन मत चलाओ, विदाउट लग्जरी में बने रहो। विचारना, हे जिन मात करुणा कर मुझे, अब क्रोध में ले प्यार दे, सकूं मैं मां तुझे, ऐसा मुझे